भक्तादि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज कथा श्रवण करते हैं श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 22वें अध्याय का। 22वें अध्याय में है गोपांगनाओं द्वारा श्री कृष्ण का अस्तवन, भगवान का उनके बीच में प्रकट होना, उनके पूछने पर हंस मुनि के उद्धार की कथा सुनाना तथा गोपियों को क्षीर सागर श्वेत दीप के नारायण स्वरूपों का दर्शन कराना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर श्री कृष्ण के शुभागमन के लिए समस्त ब्रजंगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्रीहरि के रमणीय गुणों का गान करने लगीं। गोपियां बोली, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले आनंद कंद यदुनंदन नंदनंदन तुम्हारे चरणाब्र बिंदुओं का मकरंद भी परम स्वच्छंद है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौ, ब्राह्मणों तथा साधु संतों के विजय ध्वज रूप देव, वंद तथा कंस आदि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर देवाधिदेवों के भी आदि कारण मुक्त जनदर्पण तुम्हारी जय हो। गोपवंश रूपी सागर में परम उज्ज्वल मोती के समान रूप धारण करने वाले गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदनंदन वन के प्रधान कलहंस तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुखचंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्ष स्थल पर विद्युतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधिका रूपिणी माधवी लता के लिए कुसुमाकर ऋतुराज वसंत हो, जो रास रंगस्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रोत और जीवन के मूलाधार एवं हार स्वरूप हैं तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वे श्याम सुंदर श्रीहरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को, श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो संपूर्ण जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित हैं, उन नंदनंदन माधव की हम आराधना करती हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वनांत भाग, जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असी पत्रवण में प्रविष्ट हो गए हैं और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। हरे राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभिष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद्वय तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंधपूर्ण नीले घुंघराले केश कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त ब्रजंगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्द आदि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञानेंद्रियां सहसा श्रेष्ठ हो जाती हैं। राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे, मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण करके श्रीहरि उनके साथ
ब्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ मन कीरा कर रहा हो, उस समय उन वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजंगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण के से हाथ जोड़ गदगद वाणी में बोली। गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणावृंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? श्री भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधि मंडोड समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन करते थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौंड्र निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। ब्रजंगनाओं, वहां क्षीर सागर के भीतर शेष सैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुँचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय, समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत है, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर तुमने जो रूप धारण किया था, उनका हमें भी दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, तब तथावस्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गए। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्न में मंगल रूप प्रसाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमल नाल के सदृश श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बालेश्वरी के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष सैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारने श्री राधा उनके चरण दबाने की सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गईं। मैथिल, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप के दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पाप नाशक क्षेत्र बन गया। तदंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेगपूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका लक्षदल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीताम्बर, बंशी और बेत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गई। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे, मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए। तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को वन से पीताम्बर और बेत लौटा दिए। तदंतर श्री कृष्ण आजानु लंबनी घुटने तक लटकते हुए बैजंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडीर मन में गए। वहाँ चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया, भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बेंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्तिनंदिनी श्री राधा ने भी उन श्रृंगार स्थल में चंदन, अंगूरी, कस्तूरी और केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत रास क्रीड़ा नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।